नमस्ते दोस्तों, आज हम चिलिका लेक के बारे में बात करने वाले हैं। चिलिका इंडिया का सबसे बड़ा कोस्टल लगून है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इस लेक के पास के एरिया में बहुत सारे डाइवर्स फ्लोरा और फौना है। आज हम चिलिका के हिस्ट्री, जियोग्राफी, बायोडिवर्सिटी, लोकल कम्युनिटीज और प्रिजर्वेशन एफर्ट्स के बारे में बात करेंगे। चलिए अब चिलिका की हिस्ट्री एंड जियोग्राफी के बारे में जानते हैं। चिलिका के फॉर्मेशन के बारे में कई थ्योरीज है, लेकिन सबसे कॉमन थ्योरी है कि ये लगून एंशिएंट टाइम्स में टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण बना हुआ है। ये लगून ओडिशा स्टेट के कोस्ट पार है और ये इंडिया के ईस्ट कोस्ट के लिए एक इम्पोर्टेंट हैबिटेट है। इसके साइज और डेप्थ बहुत बड़ी है, जिसके कारण ये दुनिया का सबसे बड़ा कोस्टल लगून है। चिलिका के पास के रिवर्स और चैनल्स से ये भर जाता है। ये लगून एक यूनिक इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है, जहाँ पर फिश, क्रस्टेशियंस और माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए हैबिटेट है। अब जानते हैं इसकी बायोडाइवर्सिटी के बारे में। चिलिका में बहुत सारे फिश स्पीशीज और क्रस्टेशियंस पाए जाते हैं, जो कि लेक के पानी में मौजूद है। ये लेक इंडिया के लिए एक इम्पोर्टेंट फिश ब्रीडिंग ग्राउंड है। इसके अलावा चिलिका में 160 से भी अधिक स्पीशीज के माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं हर साल। ये बर्ड्स चिलिका के पानी और मार्शलैंड्स के लिए आइडियल हैबिटेट है। इसके साथ हाई चिलिका में एंडेंजर्ड इरवादी डॉल्फिन पॉपुलेशन भी है, जो कि लेक के पानी में रहता है। ये डॉल्फिन्स के साथ साथ चिलिका में ऑटर्स और क्रोकोडाइल्स भी पाए जाते हैं। चिलिका एक यूनिक बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है, जो कि आईसी दुनिया के लिए एक इम्पोर्टेंट वुडलैंड बना देता है। अब जानते हैं लोकल कम्युनिटीज एंड इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस के बारे में। चिलिका के पास के ट्रेडिशनल फिशरमैन कम्युनिटीज बहुत पुराने हैं और ये लेक से रिलेटेड है। ये लोग फिशिंग करते हैं, जो चिलिका के पानी में पकड़ते हैं। ये उनकी पहली और आखिरी इनकम है। चिलिका के पास के एरिया में टूरिज्म भी एक इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है। टूरिस्ट्स यहाँ आते हैं चिलिका के मौसम और पक्षी देखने के लिए। ये एक परफेक्ट वेकेशन स्पॉट है, जहाँ आप नेचर के साथ एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन चिलिका के लोकल कम्युनिटीज के लिए चैलेंजेस भी है, जैसे ओवरफिशिंग और पोल्यूशन। ये चैलेंजेस को ओवरकम करना होगा, ताकि चिलिका और उसके पास के एरिया के लोगों को इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते रहे। कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन एफर्ट्स। चलिए अब इसके बारे में भी जानते हैं। चिलिका के लिए बहुत सारे कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन एफर्ट्स चल रहे हैं। गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ये एफर्ट्स किए जाते हैं। ये एफर्ट्स चिलिका के बायोडाइवर्सिटी, फिश स्टॉक और माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए इम्पोर्टेंट है। कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन और पब्लिक अवेयरनेस भी चिलिका के प्रिजर्वेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। ये लेक दुनिया के लिए एक यूनिक इकोसिस्टम है, जो कि हम सबको प्रिजर्व करना चाहिए, ताकि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी ये अवेलेबल रहे। दोस्तों, आज हमने चिलिका लेक के बारे में बहुत कुछ सीखा। हमने ये जाना कि चिलिका दुनिया का सबसे बड़ा कोस्टल लगून है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये लेक एक यूनिक इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है, जहाँ पर फिश, क्रस्टेशियंस और माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए हैबिटेट है। हमने ये भी जाना कि चिलिका के पास के लोकल कम्युनिटीज और टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे पास चिलिका के प्रिजर्वेशन के लिए बहुत सारे एफर्ट्स हैं, जो कि गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा किए जाते हैं। हम सबको चिलिका के प्रिजर्वेशन के लिए जिम्मेदार है, ताकि ये फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी अवेलेबल रहे। आपको चिलिका के ब्यूटी और बायोडाइवर्सिटी के लिए इनकरेज करता हूँ कि आप यहाँ विजिट करें।